बीते एक साल से सेंज व माजिया खेत की पेयजल योजना को संचालित कर रही नगर पालिका ने अब पेयजल योजना के संचालन से हाथ पीछे खींच लिए हैं। जल्द ही अब इस पेयजल योजना का संचालन जल संस्थान करेगा। उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ संपन्न बैठक में योजना के संचालन पर मंथन हुआ। पेयजल उपभोक्ताओं ने बताया कि पेयजल योजना जब से ग्राम पंचायत की समिति से हटी है तभी से उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी ने नगर पालिका जल संस्थान सहित सभी उपभोक्ताओं से पेयजल योजना के संचालन तथा उपभोक्ताओं की दिक्कतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में तय किया गया कि योजना को जल्द ही जल संस्थान को हस्तांतरित किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में गठित एक समिति लोगों की राय लेकर उप जिलाधिकारी को अवगत कराएगी। ये रखा गया है कि जो स्वैप की हमारी योजना थी वो आज तक समिति के बाद हमने नगर पालिका को दी। नगर पालिका इसमें चलाने में कुछ अक्षम महसूस कर रही है, तो हम जल संस्थान को इसको हैंडओवर करने के लिए वो कह रहे हैं। जल संस्थान और उसका जो बिल है वो 2 बिलों से एक बिल में आ जाएगा और पानी सप्लाई पूर्ति आपूर्ति सभी को एक समान मिलेगी। विगत कई महीनों से हम लोग पानी से बहुत त्रस्त हो रहे हैं और पानी की सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रही है, जबकि पुरानी लाइन वही लाइनें हैं, वही लाइनमैन हैं। पहले पर्याप्त मात्रा में हमें 2 सुबह शाम पानी आता था, हमारे पास पानी मिलता था हमको। आज नहीं, आधा घंटा पानी दे रहे हैं, उसमें भी पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं पर आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है पानी। बहुत परेशानी हो रही है। आज जल संस्थान के साथ हम लोगों ने जल संस्थान और नगर पालिका के साथ एसडीएम साहब के कार्यालय में हमने मीटिंग रखी थी आज यहाँ पे। तो यहाँ पर नगर पालिका अगर पानी को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं है तो वो जल संस्थान को देने की बात हुई। तो हम लोगों ने यही यहाँ पर कहा कि पूरा पब्लिक के सलाह मशवरे के बाद ही ये निर्णय लिया जाए। नहीं, देखिए, जो सहज में स्वैप का पानी आ रहा था इसमें कुछ लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि पानी नहीं आ रहा है। हमने इस पर कई बार विजिट भी करे हैं और लगभग पर डे हमारे 2 लाइन भी लगे हैं उस एरिया में। और कहीं से भी सूचना मिलती है कि मेरे पास पानी नहीं आया तो हम तुरंत लाइनमैन को वहाँ भेजते हैं, उसको देखते हैं। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, किसी के पाइप में कोई चीज़ फंस गया तब पानी नहीं आता है। कभी अगर लाइन टूट जाती तब दिक्कत आती है, वो भी हम 2-3 घंटे के अंदर उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक है, चूँकि भाई उनको हो सकता है दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब के प्रस्ताव रखा था। एसडीएम साहब ने आज उसकी बैठक रखी है। तो ये चीज़ समस्या पर बातचीत हो रही थी कि आखिर इसका समाधान कैसे हो। तो उसमें बात आ रही थी कि भाई इसको जल संस्थान चलाए या नगर पालिका चलाए, तो उस पर डिस्कस हो रहा था। अब जहाँ मेरे को चलाने का, नगर पालिका को चलाने की बात थी, अभी तक हम चला रहे थे और हम ऐसा नहीं है कि हम इसको दे रहे हैं किसी को, हम आगे भी चला सकते हैं और बढ़िया चलाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश भी आगे करेंगे और जो संसाधन जरूरत पड़ेगी लगाएंगे भी। रही बात जल संस्थान को देने की, तो ये चूँकि तब निर्णय था उस क्षेत्र की पब्लिक का, उन्होंने कहा था हमें लेने के लिए, इसलिए हमने उनकी भावनाओं को देखते हुए हमने चलाने की कोशिश करी। अब वो जैसा कहते हैं, बैठक हुई, अगर पब्लिक चाहती है कि जल संस्थान चले जाए तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि जल संस्थान, अगर बढ़िया पानी जल संस्थान के माध्यम से सप्लाई हो सकता है तो अच्छी बात है। पानी मिलना चाहिए, चाहे वो नगर पालिका चलाए और चाहे वो जल संस्थान चलाए। मेरे ये प्रस्ताव था, यही मैंने एसडीएम साहब के सामने रख भी दिया है। मैंने कहा साहब, पब्लिक को पानी मिल जाए, वो चाहे मेरे थ्रू मिल जाए या जल संस्थान के थ्रू मिल जाए। जल संस्थान प्रॉपर कर सकता है तो जल संस्थान को दे दिया जाए। जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि नगर पालिका नहीं कर रही है। नगर पालिका जो है लगातार कर रही है और नगर पालिका ने इसमें बहुत प्रयास किए। और क्योंकि एक्टिव क्या करा आपने? आज स्वैप की पानी की समस्या को लेकर आज हमने तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें समस्त ग्रामीणवासी भी थे और अधिकारी लोग भी थे, जल संस्थान के और नगर पालिका के। तो इसमें ये तय किया गया कि अगर नगर पालिका से पानी वितरण करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो इसके तहत अब ये शायद जल संस्थान को दिया जाना है। तो इसके 1-2 हफ्ते तक मुझे इसमें देखना है समिति बनाकर कि कितना लोग इसको चाहते हैं वहाँ देना है, कितना नहीं चाहते हैं और इसका वितरण किस तरह से किया जाना है। तो इसकी देखरेख तो समिति द्वारा करनी है 1-2 हफ्ते तक। तो इसी के संबंध में आज की मीटिंग है। देखिए, उसमें हमने लगातार जो भी इसमें लीकेजेज थी वो सब हमने चेंज किए। उसके टैंकियों के जो वाल्व थे वो चेंज कराए। टैंकियों में जो चैम्बर थे उनके ढक्कनों में वेल्डिंग करा के उसमें ताले लगवाए और उसके साथ साथ हमने एक भी कनेक्शन जो है नहीं बढ़वाया और वही पानी जो चल रहा है लगातार वही चल रहा है। और साथ ही जो है
है लगातार उपभोक्ताओं को भी हम सुन रहे हैं और पानी देने का हमारा प्रयास लगातार जारी था और अभी भी जारी है। और ये कहना गलत है कि नगर पालिका नहीं कर पा रही है, पर लेकिन हमको जल संस्थान द्वारा भी अवगत कराया गया है कि जो पानी का उनके एक्ट में है कि नगरीय क्षेत्र में जो पेयजल से संबंधित कार्य है वो नगर पालिका नहीं कर सकती है। और वाकई में जो है नगर पालिका पूरे उत्तराखंड में जो है नगर पालिका के पास पानी की कहीं परियोजना नहीं है। और अभी जो है हमारे भी जो है नगर पालिका में एक्ट में हमने देखा कि उसमें जो है नगर पालिका पानी का काम अभी तक नहीं कर रही है। तो इसी के तहत जो है फिर जो है कुछ लोग अभी बीच में शिकायत करने गए थे कि पानी नहीं चल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के तहत जो है डीएम अधिकारी द्वारा जो है आज ये मीटिंग यहाँ पर संपन्न कराई गई है, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया है कि यह योजना जो है जल संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगी। ये बैठक ग्रीष्मकाल में जलापूर्ति से संबंधित जो है पूरे नगर क्षेत्र के लिए आहूत की गई थी और इसमें मजिया खेत और सैंज का एक इशू था, जिसमें कि नगर पालिका के पास जो एक वर्तमान में पेयजल योजना है उसमें वितरण से संबंधित कुछ कतिपय लोगों की शिकायतें थी कि कुछ उसमें कनेक्शन अवैध हैं और कई लोगों को उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आज अध्यक्ष नगर पालिका भी बैठक में मौजूद थे। तो सर्वसम्मति से समाधान हुआ है कि चूँकि जो है उसमें जल संस्थान और जो है नगर पालिका के दोनों के कनेक्शन हैं और फिर भी उसमें वितरण का कुछ इशू है, तो उसमें जो है जल संस्थान को जल्दी इसको हैंडओवर करने की प्रक्रिया की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि सभी को जो है सुचारू रूप से पानी मिले और रूटीन वाइज पानी मिले। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।